जिस लगन से आप अपने दांतों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही आपके दांतों को जड़ से उखाड़ रही है। क्या आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है? तो फिर खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना आज ही बंद कर दीजिए। दोस्तों, क्या आप भी खाना खाने के बाद मुंह में चिपचिपाहट महसूस होते ही बाथरूम की तरफ भागते हैं और अपना टूथब्रश उठा लेते हैं? आज मैं एक डॉक्टर के तौर पर अपनी अंतरात्मा की शपथ लेकर कहता हूं, कृपया उस टूथब्रश को नीचे रख दीजिए। इस समय आप अपने दांतों को साफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन को लोहे के जूने से रगड़ रगड़ कर खुरच रहे हैं। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक में आए 74 वर्षीय श्री रमेश शर्मा जी की कहानी बताए बिना मैं नहीं रह सकता। वे वाकई एक असाधारण व्यक्ति थे। वे सेना में थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन अनुशासन में बिताया था। दिन में 3 बार भोजन करना और उसके 3 मिनट के अंदर 3 मिनट तक ब्रश करना। इस प्रसिद्ध 333 नियम का उन्होंने 50 से ज्यादा सालों तक एक भी दिन बिना चूके पालन किया था। उन्हें इस बात पर गर्व था कि उनके मुंह में एक भी कैविटी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक ठंडा पानी पीते ही उनके दांतों में तेज झंझनाहट होने लगी और बाद में तो हालत यह हो गई कि हवा का एक झोंका भी लगने पर वे दर्द से चौंक जाते थे। इसी परेशानी के साथ वे मेरे पास आए। जब मैंने उनके मुंह के अंदर देखा तो मैं सचमुच अवाक रह गया। बाहर से देखने में उनके दांत साफ लग रहे थे, लेकिन करीब से देखने पर दांतों की हालत बहुत खराब थी। दांतों और मसूड़ों के मिलने की जगह पर ऐसे गहरे गड्ढे बन गए थे, जैसे किसी लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी हो। दांतों की जड़ें साफ साफ बाहर दिख रही थी और उनकी सुरक्षा परत यानी इनेमल पूरी तरह घिस चुकी थी, जिससे नसें लगभग बाहर आने की कगार पर थी। मैंने बड़ी सावधानी से उनसे कहा, शर्मा जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपके दांतों को कीड़ों ने नहीं खाया है। आपने 50 सालों तक इतनी मेहनत से जो घिसाई की है, उससे आपने अपने दांतों को खुद ही काट दिया है। श्री रमेश शर्मा जी मेरी बात सुनकर वहीं जमीन पर बैठ गए। नहीं डॉक्टर साहब, स्कूल में और टीवी पर भी तो यही बताते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना चाहिए। जिस आदत को मैंने जीवन भर अपनाया, उसी ने मेरे दांतों को बर्बाद कर दिया। यह कैसे हो सकता है? वे इतने दुखी थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। और आप सबका क्या क्या, आप भी श्री रमेश शर्मा जी जैसी ही गलती तो नहीं कर रहे हैं? यह सिर्फ श्री रमेश शर्मा जी की दुखभरी कहानी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65 वर्ष से अधिक उम्र के 10 में से 9 बुजुर्ग मसूड़ों की बीमारी और दांतों के घिसने से पीड़ित हैं। दांतों की जड़ों का दिखना और झंझनाहट होना, क्या यह सिर्फ बुढ़ापे की वजह से है? नहीं, इसका कारण यह है कि 20 और 30 की उम्र में सीखे गए स्वास्थ्य नियमों को जब हमारे दांत मजबूत थे, हम 70 की उम्र में भी अपने पतले और कमजोर हो चुके दांतों पर वैसे ही लागू कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या है? जब दांत इस तरह खराब होते हैं और मसूड़ों में सूजन आती है, तो यह सूजन सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं रहती। यह खून की नसों के जरिए दिल तक पहुंचकर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है और अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो डिमेंशिया, भूलने की बीमारी को जन्म दे सकती है। ब्रश करने की एक गलत आदत आपकी पूरी सेहत को तबाह करने वाला टाइम बम बन सकती है। आखिर खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करना खतरनाक क्यों है? जिस सामान्य ज्ञान पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते आए हैं, वो 70 साल के बुजुर्गों के लिए जहर क्यों बन जाता है? और दांतों के विज्ञापनों में बताए जाने वाले सफेद दांतों के राज्य के पीछे छिपा जानलेवा खतरा क्या है? आज मैं ब्रश करने के बारे में आपके सभी पुराने विचारों को पूरी तरह से तोड़ दूंगा। अगर आप आज का यह वीडियो अंत तक देखते हैं, तो आप अपनी बची हुई जिंदगी में अपने असली दांतों से मटन करी का मजा लेने और कच्चे आम चबाने का आनंद उठा पाएंगे और अस्पताल के लाखों रुपए बचाना तो बोनस है। अगर आप आज की कहानी के लिए उत्साहित हैं, तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट में उत्साहित लिखिए। आपकी ये छोटी सी दिलचस्पी भारत के बुजुर्गों के दांतों को बचाने में एक बड़ी ताकत बन सकती है।
तो चलिए अब हम दांतों को बचाने के उन असली नियमों को जानना शुरू करते हैं जो अस्पताल में डॉक्टर आपको कभी भी इतनी तसल्ली से नहीं बताते हैं। चलिए अब अपना मन पक्का कर लीजिए। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वे आपके उन विश्वासों को जड़ से हिला देंगी जिन पर आप पिछले कई दशकों से पत्थर की लकीर की तरह यकीन करते आए हैं। अगर आपके पास अभी लिखने की सुविधा है तो एक कागज और पेन निकाल लीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल से स्क्रीन का फोटो भी ले सकते हैं। अब मैं जो दो नियम बताने जा रहा हूं वे बिना एक भी रुपया खर्च किए आपके दांतों की उम्र 10 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये बचने के सबसे शक्तिशाली नियम हैं। श्री रमेश शर्मा जी ने भी यह सुनकर अपने घुटनों पर हाथ मारा था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था, काश मुझे यह पहले पता होता। पहला नियम है, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक टूथब्रश के पास भी मत जाइए। जब मैं ये कहता हूं तो लोग चौंक जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, खाने के टुकड़ों को जल्दी साफ करना चाहिए। 1 घंटे तक छोड़ देंगे तो वे सड़ नहीं जाएंगे। नहीं, वे नहीं सड़ेंगे। हमारे मुंह के बैक्टीरिया को भोजन को तोड़कर कैविटी बनाने में हमारी सोच से कहीं ज्यादा समय लगता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपके दांतों का गलना पल भर में हो सकता है। मैं इसका कारण बताता हूं। हम भारतीय होने के नाते हर दिन जो सांभर रसम खाते हैं और खाने के बाद जो संतरे सेब या कॉफी पीते हैं, इन सभी चीजों में क्या समानता है जानते हैं? ये सभी एसिडिक यानी अम्लीय होते हैं। जब एसिडिक भोजन मुंह में जाता है तो दांतों की सतह को ढंकने वाली कठोर ढाल यानी इनेमल अस्थायी रूप से नरम और मुलायम हो जाती है। इसे आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप किसी स्पा में गए और 30 मिनट तक गर्म पानी में बैठे रहे। उस समय आपकी त्वचा कैसी हो जाती है? वो फूल जाती है और उंगली से हल्का सा रगड़ने पर ही मैल नूडल्स की तरह निकलने लगता है ना? खाना खाने के तुरंत बाद आपके दांतों की हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी गर्म पानी में फूली हुई त्वचा की। इस समय ब्रश करना ठीक वैसा ही है जैसे फूली हुई त्वचा को किसी खुरदुरे तौलिए से रगड़ना। त्वचा छिल जाएगी और खून निकलने लगेगा। दांतों के साथ भी यही होता है। एसिडिक भोजन के कारण सतह नरम हो चुकी है और आप कड़े ब्रश से रगड़ते हैं तो दांतों की ऊपरी परत सीधे घिस जाती है। इसे चिकित्सकीय भाषा में टूथ इरोजन कहते हैं। श्री रमेश शर्मा जी का मामला ठीक यही था। वे यह सोचकर हर भोजन के साथ सिरके वाला पानी पीते थे कि यह सेहत के लिए अच्छा है और 3 मिनट के अंदर ब्रश करने की धुन में तुरंत ब्रश कर लेते थे। ऐसे में उनके दांत कैसे बच पाते? तो फिर क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद सिर्फ पानी से अपना मुंह अच्छी तरह से धो लें। मुंह में बचे एसिडिक तत्वों को पानी से बाहर निकाल दें और बस 1 घंटा इंतजार करें। हमारा शरीर अद्भुत है। मुंह में लार थूक बनती है जो मुंह के एसिड को बेअसर करती है और नरम पड़ चुकी दांतों की सतह को फिर से कठोर बना देती है। ब्रश तब करना चाहिए जब दांत फिर से कठोर हो जाएं, यानी 1 घंटे बाद। सिर्फ इतना करने से ही आप दांतों के घिसाव को 90% तक रोक सकते हैं। दूसरा नियम है, अपने बाथरूम में रखे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट और दानेदार टूथपेस्ट को अभी तुरंत कूड़ेदान में फेंक दीजिए। बहुत से बुजुर्ग ये सोचकर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि उम्र के साथ उनके दांत पीले पड़ गए हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते। सीधे शब्दों में कहूं तो 60 की उम्र के बाद व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना अपने दांतों को रेगमाल से घिसने जैसा है। ऐसा क्यों है? टूथपेस्ट में दांतों की सतह से गंदगी हटाने के लिए एब्रेसिव नामक पत्थर के पाउडर जैसे तत्व होते हैं। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में ये एब्रेसिव यानी घिसने वाले कण बहुत खुरदुरे और शक्तिशाली होते हैं। तभी तो वे दांतों पर लगे दाग धब्बों को खुरचक कर निकाल पाते हैं। युवाओं के दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल मोटी होती है, इसलिए थोड़ी बहुत घिसावट से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 60 की उम्र के बाद समय के थपेड़ों से यह इनेमल बहुत पतला हो जाता है। समझिए
कि आपने बस एक पतला सा गर्मियों का कपड़ा पहना हुआ है। अब सोचिए इस पर रेगमाल जैसे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से क्या होगा। वो पतली सी इनेमल की परत भी पूरी तरह घिस जाएगी। फिर उसके नीचे मौजूद डेंटिन बाहर दिखने लगेगी। डेंटिन नसों से जुड़ी होती है, इसलिए यह बहुत संवेदनशील होती है और इसका रंग प्राकृतिक रूप से पीला होता है और यहीं पर एक अजीब विरोधाभास पैदा होता है। बुजुर्ग अपने दांतों को सफेद करने के लिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बाहरी परत को घिस देता है, जिससे अंदर का पीला डेंटिन और ज्यादा दिखने लगता है और दांत और भी पीले लगने लगते हैं। जितना ज्यादा आप ब्रश करते हैं उतने ही ज्यादा पीले और संवेदनशील आपके दांत होते जाते हैं। यह एक दुष्चक्र है। श्री रमेश शर्मा जी भी सफेद दांत चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें मिली सिर्फ पीली दांतों की जड़ें और झननाहट वाला दर्द। इसलिए कृपया जब भी आप किसी दुकान पर टूथपेस्ट खरीदने जाएं तो व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, पावरफुल क्लीनिंग जैसे शब्दों के झांसे में नंबर जानते आए, इसके बजाय सेंसिटिविटी के लिए या गम केयर जैसे टूथपेस्ट चुनें, जिनमें एब्रेसिव कम होते हैं और जो मुलायम होते हैं। अगर आप सामग्री की सूची में कैल्शियम कार्बोनेट या हाइड्रेटेड सिलिका जैसे एब्रेसिव तत्व शुरुआत में लिखे देखें तो उनसे बचना ही बेहतर है। याद रखिए, आपके दांत पीतल के बर्तन नहीं हैं जिन्हें रगड़कर साफ करना है, बल्कि वे कांच के पतले गिलास की तरह हैं जिन्हें बहुत प्यार से संभालना है। अगर आप सिर्फ इन दो चीजों को आज से ही अपना लें तो आपके दांत और ज्यादा घिसने से बच जाएंगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ब्रश करने की आदतें बदलने के बाद भी अगर सुबह उठने पर आपका मुंह सूखा रहता है या जबड़े में अकड़न महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपके दांतों को बर्बाद करने वाला कोई और ही अपराधी हो। रात के समय होने वाली इन डरावनी घटनाओं के बारे में मैं अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो खाना खाते ही ब्रश करने के लिए दौड़ता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दांतों के पीलेपन से परेशान होकर व्हाइटनिंग टूथपेस्ट खरीदता है? उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप पर सिर्फ एक बार जरूर शेयर करें। आप उनके जीवन भर के दांतों के स्वास्थ्य को बचाने वाले देवदूत बन सकते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दांतों और संपद बन सकते हैं। ब्रश करने की सिर्फ 2 आदतें बदलने से ही आधी जंग जीती जा सकती है, लेकिन बची हुई आधी जंग असली में डरावनी है, क्योंकि दिन में हम जिन चीजों से सचेत होकर बच सकते हैं, ये दुश्मन हमारे सोते समय बिना किसी आहट के आते हैं और हमारे दांतों को बर्बाद कर देते हैं। श्री रमेश शर्मा जी की दांतों की जड़ों के इतने ज्यादा घिसने का कारण भी यही समस्या थी। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि दंत चिकित्सक भी मरीजों को पकड़कर 30 मिनट तक यह सब नहीं समझा पाते। तीसरा नियम है, मुंह सूखने के लक्षण को हल्के में न ले और इसे अपनी जान पर खेलकर भी ठीक करें। क्या आपने कभी सुबह आंख खुलने पर महसूस किया है कि आपका मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है, या आपकी जीभ तालू से चिपक कर अलग नहीं हो रही है? या फिर क्या आप कभी रात में प्यास लगने से जागे हैं? अगर हां, तो इस समय आपका मुंह बिना किसी सुरक्षा के बैक्टीरिया के हमलों का सामना कर रहा है। लार सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारे दांतों की रक्षा करने वाला सबसे अच्छा प्राकृतिक कवच है। लार में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज होते हैं जो दिन के दौरान एसिडिक भोजन से नरम हुई दांतों की सतह को फिर से कठोर बनाने का काम करते हैं। इसे रिमिनरलाइजेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लार दांतों पर लगाया जाने वाला एक प्राकृतिक सीमेंट और कोटिंग एजेंट है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ लार ग्रंथियों का काम धीमा पड़ जाता है, जिससे लार कम बनती है। इसके अलावा बुजुर्गों द्वारा ली जाने वाली दवाइयां भी एक समस्या है। हाई ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट, नींद की गोली, डिप्रेशन और एलर्जी की दवाइयों का एक आम दुष्प्रभाव मुंह का सूखना है। ये दवाइयां लार को सुखा देती हैं। श्री रमेश शर्मा जी भी अनिद्रा के कारण नींद की गोलियां ले रहे थे और सोते समय खर्राटे लेते हुए मुंह खोलकर सोते थे। रात भर उनका मुंह रेगिस्तान की तरह सूखा रहता था।
और प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी लार के खत्म हो जाने से बैक्टीरिया रात भर उनके दांतों की जड़ों को खाते रहते थे। मुंह खोलकर सोना और दवाइयों के कारण मुंह का सूखना, यही वो असली अपराधी था जिसके कारण कितनी भी मेहनत से ब्रश करने पर भी कैविटी हो रही थी और मसूड़े नीचे जा रहे थे। इसलिए आज से ही सचेत रूप से ज्यादा पानी पीना शुरू करें। सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक ह्यूमिडिफायर जरूर चलाएं ताकि नमी बनी रहे। और अगर फिर भी आपका मुंह खुलता है तो आप दवा की दुकान से माउथ टेप खरीदकर उसे लगाकर भी सो सकते हैं। ये याद रखें, अगर लार सूखेगी तो दांत भी मर जाएंगे। चौथा नियम है, रात भर आपके दांतों पर कुल्हाड़ी की तरह वार करने वाली भयानक ताकत यानी दांत पीसने और भींचने की आदत को रोकें। एक बार आईने में देखिए कि आपके दांतों और मसूड़ों के जोड़ पर जो गड्ढे हैं वे आरी से काटे गए वीडरी आकार की तरह नुकीले हैं या फिर वे ब्रश से रगड़े गए यू आकार की तरह गोल हैं। अगर वो तो उससे बात कर रहे हैं, वो आरी से काटे गए बात कर रहे हैं, वे नुकीले वी आकार के हैं, तो ये ब्रश करने की वजह से नहीं है। यह एबफ्रैक्शन नामक एक स्थिति है जो आपके रात में सोते समय दांत पीसने या कसकर भींचने के कारण होती है। बहुत से लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने ब्रश को दाएं बाएं जोर से चलाया इसीलिए दांत घिस गए। बेशक कुछ मामलों में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा घातक है ऊपर से नीचे की ओर पड़ने वाला भारी दबाव। जब हम खाना खाते हैं तो चबाने की ताकत लगभग 50 से 60 किलो होती है, लेकिन जब हम रात में अनजाने में दांत पीसते या भींचते हैं तो यह ताकत 100 भारत 92 किलो से भी ज्यादा हो जाती है। जरा सोचिए, इतने भारी वजन से रात भर दांतों को दबाया और मरोड़ा जाए तो क्या होगा? दांत का गर्दन वाला हिस्सा उस दबाव को झेल नहीं पाता और चटक कर टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूखी लकड़ी को सीधा दबाने पर वह बीच से चटक जाती है, इसे एबफ्रैक्शन कहते हैं। इस पर आप कितना भी मुलायम ब्रश इस्तेमाल कर ले कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण शारीरिक बल है। श्री रमेश शर्मा जी के परिवार वालों ने भी बताया कि वे सोते समय इतनी जोर से दांत पीसते थे कि कटकट की आवाज आती थी और उन्हें खुद इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर आप सुबह उठने पर अपने जबड़े में अकड़न महसूस करते हैं या आपके दांतों की गर्दन पर नुकीले गड्ढे हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों की सुरक्षा के लिए एक माउथ गार्ड यानी स्प्लिंट बनवाना चाहिए। इसे सिर्फ रात में सोते समय पहनने से भी यह दांतों पर पड़ने वाले झटकों को सोख लेगा और हड्डी और दांतों को टूटने से बचाएगा। चलिए, यहां तक सुनकर आपका दिमाग थोड़ा चकरा गया होगा ना? खाना खाने के 1 घंटे बाद ब्रश करना, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट फेंकना, मुंह सूखने की समस्या को हल करना, दांत पीसने की आदत की जांच करना। आप जानते हैं कि यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे दिनचर्या में कैसे शामिल करें यह समझ नहीं आ रहा होगा। चिंता मत कीजिए, अगले भाग में मैं आपको श्री रमेश शर्मा जी के लिए बनाया गया चमत्कारी दैनिक रूटीन चार्ट हूबहू बताऊंगा। सुबह आंख खुलने से लेकर सोने तक आपको बस इसी क्रम का पालन करना है। मैं इसे बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी अच्छी स्वास्थ्य जानकारी बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। चलिए अब बात करते हैं असलियत की। दिमाग से जानना और शरीर से करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको ऊपर बताई गई सारी बातें बहुत ज्यादा लग रही हैं और आप उलझन में हैं कि कहां से शुरू करें, तो बस श्री रमेश शर्मा जी के इस दैनिक रूटीन का पालन करें जो मैं अब बताने जा रहा हूं। श्री रमेश शर्मा जी ने इस टाइम टेबल के अनुसार 6 महीने तक जीवन बिताया और आज वे झंझनाहट के दर्द से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट 3 चरणीय नियम है। पहला, सुबह का रूटीन पानी पीना और इंतजार करना है। सुबह आंख खुलते ही बाथरूम जाने के बजाय रसोई में जाइए और एक गिलास गुनगुना पानी धीरे धीरे पीजिए। यह रात भर सूखे हुए मुंह को नमी देगा और सोई हुई लार ग्रंथियों को जगाएगा
और फिर अपना सुबह का नाश्ता मजे से कीजिए। खाने के बाद टूथब्रश ढूंढने के बजाय अपने मुंह में पानी भरिए। लगभग 30 सेकंड तक जोर जोर से कुल्ला कीजिए और थूक दीजिए। इसे 2-3 बार दोहराइए ताकि मुंह में बचे भोजन के टुकड़े और एसिडिक तत्व निकल जाएं। और ठीक 1 घंटे के लिए कोई दूसरा काम कीजिए। आप अखबार पढ़ सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। ब्रश ठीक 1 घंटे बाद मुलायम ब्रश से धीरे धीरे करना है। दूसरा, दोपहर का रूटीन समझौता है। बहुत से लोगों के पास दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटा इंतजार करके ब्रश करने का समय नहीं होगा। हो सकता है आप बाहर हो या दोस्तों के साथ हो। ऐसे में हिम्मत करके ब्रश करना छोड़ दीजिए। चौंक गए खाना खाने के तुरंत बाद जल्दबाजी में ब्रश करने से बेहतर है कि आप ब्रश न करें। इससे दांतों का घिसाव रुकता है। इसके बजाय पानी से अपना मुंह बहुत अच्छी तरह से साफ करें और एक ज़ाइलिटोल वाली च्युइंग गम चबाएं। ज़ाइलिटोल कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकता है और लार बनाने में मदद करता है। दोपहर में बस इतनी ही देखभाल काफी है। तीसरा, रात का रूटीन जिप्चुंगोंगया केंद्रित हमला है। दिन में सबसे महत्वपूर्ण ब्रश करने का समय सोने से ठीक पहले का है। इस समय आपको पूरा समय देकर ध्यान से ब्रश करना चाहिए। रात के खाने के 1 घंटे बाद बाथरूम में जाइए। बिना व्हाइटनिंग वाला सामान्य टूथपेस्ट या सेंसिटिविटी के लिए बना टूथपेस्ट मटर के दाने जितना लीजिए। बिल्कुल भी जोर ना लगाएं। ब्रश को दांत और मसूड़ों के बीच हल्के से रखें और फिर एक ही जगह पर कंपन करते हुए साफ करें। दाएं बाएं रगड़ने के बजाय झाड़ू लगाने की तरह साफ करें। और यहां एक महत्वपूर्ण टिप देता हूं। डेंटिस्ट के पास जाकर आप उच्च फ्लोराइड सांद्रता वाला पेशेवर टूथपेस्ट लिखवा सकते हैं। इसमें सामान्य टूथपेस्ट से लगभग 5 गुना ज्यादा फ्लोराइड होता है, जो दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक रामबाण औषधि है। खासकर जिन लोगों की दांतों की जड़ें बाहर दिखने के कारण झनझनाहट होती है, वे रात को सोने से पहले इस फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें तो रात भर उनके दांतों की सतह पर एक कोटिंग बन जाएगी। अंत में ह्यूमिडिफायर चालू करना न भूलें। जब मैं ये रूटीन बताता हूं तो कुछ सवाल जरूर पूछे जाते हैं। मैं बुजुर्गों द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 3 सवालों को चुनकर उनका स्पष्ट जवाब दूंगा। सवाल 1, डॉक्टर साहब, फिर भी खाने के टुकड़ों को 1 घंटे तक मुंह में रखना अजीब लगता है क्या? यह सच में ठीक है? जी हां, यह बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश न करने से मुंह में खाना सड़ने लगता है, लेकिन भोजन को सड़कर कैविटी पैदा करने वाला एसिड बनाने में कम से कम 24 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। 1 घंटा देर से ब्रश करने से अचानक कैविटी नहीं हो जाती, बल्कि उस 1 घंटे का इंतजार करके जब दांतों की सतह फिर से कठोर हो जाए तब ब्रश कर कैविटी ब्रश करने के एक गेम हो जा करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। कैविटी की चिंता से पहले आपको दांत घिसने की चिंता करनी चाहिए। सवाल 2, पुराने जमाने में कहते थे कि नमक से दांत साफ करना अच्छा होता है, तो क्या मोटे नमक से ब्रश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, यह बहुत खतरनाक है। पुराने जमाने में टूथपेस्ट नहीं होता था, इसलिए लोग नमक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमारे पास अच्छे टूथपेस्ट हैं। मोटे नमक के कण माइक्रोस्कोप से देखने पर नुकीले कांच के टुकड़ों जैसे दिखते हैं। इसे मसूड़ों को रगड़ने पर उनमें घाव हो जाते हैं और उन घावों से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा नमक के खुरदुरे कण दांतों की सतह को घिस देते हैं। नमक के पानी से कुल्ला करना सूजन कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन नमक के दानों से सीधे रगड़ना अपने मसूड़ों को काटने जैसा है। कृपया इसे बंद करें। सवाल 3, मेरे हाथ में ज्यादा ताकत नहीं है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्या यह ठीक है? जी हां, यह बहुत अच्छा है। उम्र के साथ कलाई में ताकत कम हो जाती है, जिससे अच्छी तरह से ब्रश करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत मददगार हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश को दांतों पर कसकर दबाकर इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से सामान्य ब्रश की तुलना में इसकी घूमने की शक्ति ज्यादा होने के कारण दांत और भी तेजी से घिस सकते हैं। आजकल आने वाले इलेक्ट्रिक टूथब्रश में
प्रेशर सेंसर होता है जो बहुत जोर से दबाने पर लाल बत्ती जलाता है या रुक जाता है। ऐसा उत्पाद चुने और उसे बस दांतों पर हल्के से रखने के एहसास के साथ इस्तेमाल करें। चलिए, अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब बस आपका अमल करना बाकी है। क्या आप आज से ही खाना खाते ही ब्रश करने जाने की आदत को रोककर एक गिलास पानी पीने का सब्र रख सकते हैं? अगर आपने आज का वीडियो देखकर यह संकल्प लिया है कि आप भी श्री रमेश शर्मा जी की तरह अपने दांतों का स्वास्थ्य वापस पाएंगे, तो कमेंट में संकल्प लिखिए, या आप शुरू भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ अंक 1 भी लिख सकते हैं। आपका यह छोटा सा संकल्प 3 दिन में टूट न जाए, इसके लिए मैं कमेंट्स में आपका हौसला बढ़ाऊंगा। कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए एक स्वस्थ आदत बनाना अच्छा रहेगा। तो अब मैं अंत में इन सभी बातों को एक बार में सारांशित करूंगा और एक आशावादी कहानी के साथ इसे समाप्त करूंगा। चलिए अब हमारे श्री रमेश शर्मा जी की कहानी के अंत की बात करते हैं। मेरे बताए गए 1 घंटे के नियम और मुलायम ब्रश करने की आदत को शुरू करने के ठीक 6 महीने बाद वे फिर से मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर थे। इस बार उनके आने का अंदाज ही अलग था। पहली बार जब वे आए थे तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन इस बार उनका चेहरा खिला हुआ था और वे मुस्कुरा रहे थे। बैठते ही वे उत्साह से बोले, डॉक्टर साहब, अब मैं ठंडी लस्सी भी गट-गट पी जाता हूं। पहले तो एक घूंट ठंडा पानी पीते ही सिर तक झंझनाहट होती थी, लेकिन अब कुछ भी महसूस नहीं होता। दोस्तों के साथ मटन खाने जाकर भी बिना किसी झिझक के बड़े बड़े निवाले खाता हूं। जीने का मजा फिर से आने लगा है। जांच के नतीजे और भी हैरान करने वाले थे। दांतों की गर्दन पर बने गहरे गड्ढों का घिसना रुक गया था और मसूड़ों की सूजन भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बेशक जो दांत घिस चुके थे वे वापस नहीं आए, लेकिन उच्च फ्लोराइड टूथपेस्ट और सही देखभाल के कारण बाहर निकला हुआ डेंटिन फिर से कठोर हो गया था, जिससे दर्द गायब हो गया था। उन्होंने और अधिक विनाश को रोक दिया था और अपने मौजूदा दांतों को स्वस्थ बनाए रखा था। शर्मा जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं जीवन भर यही सोचता रहा कि सिर्फ मेहनती होने से ही अच्छी जिंदगी मिलती है, लेकिन सेहत के लिए कभी कभी थोड़ा आलसी होना भी दवा का काम करता है। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल भर आया। दोस्तों, यह मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है। भले ही आपके दांत बहुत घिस गए हों या मसूड़े थोड़े नीचे आ गए हों, कोई बात नहीं। हमारे शरीर में ठीक होने की शक्ति होती है। अगर आप अभी से भी बुरी आदतों को रोक दें और अपने दांतों को सही आराम दें, तो वे और ज्यादा खराब नहीं होंगे और मजबूती से आपका साथ देंगे। आज मैंने जो भी बातें बताई हैं, उन्हें सिर्फ 3 पंक्तियों में सारांशित कर रहा हूं। इन्हें जरूर याद रखें। पहला, खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश न उठाएं। पानी से कुल्ला करें और 1 घंटा इंतजार करने का सब्र आपके दांतों को बचाएगा। दूसरा, सफेद दांतों के लालच में खुरदुरा टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें। उम्रदराज दांतों के लिए मुलायम टूथपेस्ट और मुलायम ब्रश ही सबसे अच्छी दवा है। तीसरा, मुंह के सूखने को नजरअंदाज न करें। पानी और नमी के नियंत्रण से मुंह के सूखेपन को रोकना होगा, तभी दांत और मसूड़े बचेंगे। दांतों का स्वास्थ्य सिर्फ अच्छा खाना खाने तक सीमित नहीं है। अगर चबाने का आनंद खत्म हो जाए तो मस्तिष्क का काम धीमा पड़ जाता है और पूरे शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके विपरीत, अगर 80-90 साल की उम्र तक आप अपने दांतों से स्वादिष्ट भोजन चबा सकते हैं, तो बुढ़ापे में इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो सच बताया है वो आपके लिए उस आशीर्वाद को पाने में एक छोटी सी रोशनी का काम करेगा। मैं आगे भी ऐसी सच्ची मेडिकल जानकारी लेकर आता रहूंगा जो अस्पताल में व्यस्त होने के कारण डॉक्टर नहीं बता पाते, लेकिन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आज का वीडियो आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भी मददगार साबित हुआ हो तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो अभी भी खाना खाते ही ब्रश करने दौड़ता है, तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के कीमती दांतों को बचा सकता है। आप सभी के दांत स्वस्थ रहें। आप हर दिन
स्वादिष्ट भोजन करें और खुलकर मुस्कुराएं। अब तक के लिए मैं था आपका अपना डॉक्टर डॉ अर्जुन मेहता। धन्यवाद।